नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे राज बब्बर हार के बाद सभी विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को रेवाड़ी व बावल विधानसभा पहुंचे। रेवाड़ी में विधायक चिरंजीव राव व रघु यादव के बेटे सृजन यादव व पार्षद रंजना भारद्वाज सहित कई कांग्रेसियों के आवास पर पहुंचे और आभार जताया। चिरंजीव राव के आवास पर पार्षद प्रवीण चौधरी सहित अनेक पार्षद व नेता मौजूद रहे। इस दौरान बब्बर ने दावा किया कि वह मुंबई छोड़कर गुरुग्राम में ही रहेंगे और विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाएंगे। रघु यादव के आवास पर राज बब्बर पहुंचे तो पुरानी दोस्ती की याद ताजा हो गई। वहीं चिरंजीव राव ने भी रघु यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बता दें कि रघु यादव के बेटे सृजन यादव लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी भी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं पूर्व विधायक रघु यादव के आवास पर राव मंजीत सिंह जेलदार, सुभाष यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जहाँ भी मुझे इन सवालों को किया गया, मैंने यही कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ जो चले हैं, मुझे दिल से प्यार दिया है, दिल से मेरे साथ चले हैं, दिल से मेरे लिए मेहनत की है। और मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने यहाँ नेता का, जो अभी यहाँ से नहीं, आज कैप्टन अजय यादव जी, मेरे छोटे भाई भतीजे, हमारे जो विधायक हैं चिरंजीवी राव जी, इन्होंने, इनकी टीम ने, क्योंकि अकेला राज बब्बर 18 दिन के अंदर 3 तारीख को पर्चा भरा, 5 तारीख से उसने प्रचार शुरू किया, 23 तारीख को प्रचार खत्म हुआ। 18 दिन के अंदर इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकता था। यानी अगर हम उसको औसतन लगाएं तो 42,000 41,000 लोगों से रोज़ाना संपर्क करना संभव नहीं था। तो ये सब हो सका संभव इसलिए कि सारी टीम जो थी, ये लोग किसी गांव में पहुंचे, किसी गांव में पहुंच पाए, किसी ने फ़ोन किया, इन्होंने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, तो ये इस तरह से ये कारवां बनता चला गया। मैं तो अकेला ही आया था और ये बिल्कुल सही है, मैं अकेला ही आया था। जिस दिन मैं आया था शीतला माता के मंदिर में, मेरे साथ में कोई भीड़ नहीं थी, मेरे साथ में कोई बहुत लंबी लंबी कारों की कतारें नहीं थी। मैं अकेला आया था दर्शन करने के लिए। और मुझे यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है, मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मेरे लिए आज ये बहुत ही, मतलब मैं इसके लिए कृतज्ञ भी हूँ। और साथ ही साथ इस ऋण को चुकाना नहीं चाहता, बल्कि ये ऋण नहीं है, इस प्यार को मैं और पाना चाहता हूँ। और मैंने तय किया है कि जिन घरों तक, जिन अपने इन 7,33,000 लोगों के पड़ोसियों तक, उनके पीछे और उनके आगे रहने वालों तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, मेरी कांग्रेस पार्टी कि मैं अपने नेताओं के साथ में मिलके, हम हो सकता है कि अगले हफ्ते से ही हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे। हफ्ते में 2 विधानसभाओं के अंदर हम एक रूट बनाएंगे और हम जाएंगे। देखिए, मुझे वहाँ पर जो वोट मिला है, इस तरफ इन 3 क्षेत्रों में 4,19,000 है, और मुझे बाकी जो वोट मिला है 3.5 लाख, वो कहाँ से मिला? मेरी बिरादरी के या इसकी बिरादरी के नहीं। और कोई ऐसा बूथ नहीं है जहाँ पर मुझे 40% वोट ना मिला। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 40 से 30% वोट मिला है। मुझे नहीं लगता है कि हमें अपने आप को, मैं अपने आप को उस जातिवाद की संकीर्णता में बांधूं या किसी धर्म या मजहब में बांधूं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जहाँ जहाँ तक हम पहुँच सके, या जहाँ जहाँ तक हमारे साथी पहुँच सके, क्योंकि साथियों को भी ये लगता, जैसे मैं आज अभी भाई को सुना रहा था, मैं जैसे चुनाव आया, चुनाव के नेक्स्ट डे कल ही मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जब हो रही थी, तो मैं, कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए, चेहरे पहचाने हुए थे, मुझे बहुत मुस्कुरा के मिल भी रहे थे, गुड़गांव के ऐसे भी कर रहे थे सब कुछ। लेकिन वो आए और मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकला तो मेरे गले लग गए, और गले लग के उन्होंने कहा, बिल्कुल कान में ऐसे चिपका के, सिर कहा कि माफ़ी चाहते हैं, हमने आपको वोट नहीं दिया, क्योंकि हमें आप पर भरोसा नहीं था कि आप इतने वोट ले आओगे। ये एक अपने आप में इस सारी बातों का एक जो है वो लबे लुबाब है कि लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होता थी कांग्रेस इतने वोट। यकीन दिलाने वाली बात है 2029 के उससे पहले मध्यावधि की संभावना देख रहे हैं वर्तमान। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, राज बब्बर 9 विधानसभाएं जीतकर या 9 विधानसभाओं में जीतकर एक सांसद बनता। अब एक सांसद बनता 9 विधानसभाओं में जीतकर, मैं उससे बड़ा सांसद बनना चाहता हूं 9 विधानसभाएं जीतकर। क्योंकि जब 9 विधानसभाएं हम जीत जाएंगे तो राज बब्बर
तो फिर किसी भी लेटरहेड की जरूरत नहीं है, किसी दस्तखत की जरूरत नहीं है। मेरे विधायक मंत्री होंगे, मेरे साथी विधायक होंगे, मैं उनके लेटरहेड पे काम कराऊंगा और अपने क्षेत्र के काम करता रहूंगा। बिना संगठन के 15 दिन की तैयारी में हमारे संगठन ने 7,33,000 वोट दिलाई राज बब्बर जी को। और कल अगर आपने राव इंद्रजीत जी का अगर आपने भाषण सुना हो, उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे संगठन ने हमारी कोई मदद नहीं करी। जो व्यक्ति ये कहते हैं, जो भाजपा ये कहती है हम पन्ने तक पहुंच गए, उनको अपने संगठन के ऊपर यकीन नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे हमारा संगठन उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हमने 15 दिन की तैयारी के अंदर हमने इतनी वोट ली। एग्जैक्टली ये बात आप, और ये नहीं सुनिए, और वैसे भी अगर आप इस बात को, आप ये मानते कि जनता ने चुनाव लड़ा है, लेकिन अब इसमें जनता को कहिएगा नहीं। महात्मा गांधी के जमाने से कभी संगठन नहीं था। जो अपने आप को कांग्रेस जिंदाबाद कांग्रेसी कह के चल रहा, टोपी पहन के चलता था, अब कांग्रेस का यही हाल है कि इस देश के अंदर बदलाव के लिए जिसे देखो वो कांग्रेसी बन के चल रहा है। अच्छा, मेरा तो एक सवाल बाकी साथ कर ले, मुंबई की गर्मी झेलेंगे या गुड़गांव की गर्मी झेलेंगे, क्या इरादा है? सर, मैंने अपने साथियों के बीच में ये अहद किया है, अपने आप से मैंने ये वचन दिया है कि मैं आज मेरा 7,33,000 का परिवार जो है मेरे साथ में, और बम्बई में मेरा परिवार छोटा परिवार है।